नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है दोस्तों, आईटीआर में सेक्शन 44 एडी है जो होता है आपका प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। अब इस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को लेकर कई लोग जो है वो यहां पर गलतियां कर रहे हैं। क्या गलतियां कर रहे हैं, कैसे गलतियां कर रहे हैं, जिससे उन्हें क्या दिक्कत आ सकती है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, हमारा इनकम टैक्स के अंदर एक सेक्शन है प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम 44 एडी। ये सेक्शन जो है वो बिजनेस वालों के लिए है। जहां पर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो उस केस में आप 8% और डिजिटल अगर आपका है तो मिनिमम आप 6% तक प्रॉफिट दिखा सकते हैं। इसी के साथ एक और सेक्शन आता है आपका प्रिजम्पटिव। आपके प्रोफेशन में यहां पर आपको 50% जो है प्रॉफिट दिखा सकते हैं, 50 लाख रुपए तक की टोटल रिसिप्ट दिखा सकते हैं। हमारा जो मेन फोकस है वो है 44 एडी को लेकर, प्रिजम्पटिव बिजनेस को लेकर। अब हो ऐसा रहा है कि कई ऐसे लोग जो है जो यहां पर अपने बैंक खाते में, मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट है और बैंक अकाउंट के डिपॉजिट में यहां पर मान लीजिए पूरे साल में 50 लाख क्रेडिट हुए हैं, ठीक है। लेकिन उनका ये 50 लाख का टर्नओवर नहीं है। यानी वो क्या करते हैं, उन्होंने एक मनी ट्रांसफर सेंटर खोल दिया है जहां पर एक व्यक्ति उनके पास आता है। इस मनी ट्रांसफर सेंटर पे जो ये व्यक्ति है, मनी ट्रांसफर सेंटर वाला एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति इसके पास आता है और इसको कैश देता है, जैसे कि मान लीजिए 20,000 रुपए देता है, और ये व्यक्ति जो है अपने खाते में उस पैसे को डलवाता है और फिर जो है वो जो ये व्यक्ति जिसको कहता है उसके घर पर पैसे पहुंचा देता है। यानी मनी ट्रांसफर का काम करता है, यानी कैश का लेन देन करता है, ऑनलाइन का लेन देन करता है। ये मान सकते हैं कि यहां पर आपका कैश की डीलिंग हो रही है या ऑनलाइन की भी डीलिंग हो सकती है। ऑनलाइन के थ्रू भी माध्यम से हो रहे हैं कि किसी का पैसा ऑनलाइन से आया और कैश में निकालकर दे दिया। तो दोनों तरफ से ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, डिपॉजिट भी हो सकता है, विड्रॉल भी हो सकता है। हम यहां पर मान के चलते हैं ज्यादातर डिपॉजिट जो ट्रांजैक्शन है उन पर। अब ये जो 50 लाख के जो ट्रांजैक्शन है उसको कमीशन मिलता है, मान लीजिए 2% या 3% कमीशन मिलता है, मैक्सिमम 3% कमीशन मिलता है। तो इस 50 लाख पर आपका 1.5 लाख रुपए तक का आपको ये कमीशन मिलता है। सरकार कहती है अगर आप कमीशन का बिजनेस करते हैं तो उस केस में ये 50 लाख आपका टर्नओवर नहीं है, आपका टर्नओवर क्या होगा, 1.5 लाख रुपया होगा। लेकिन 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 इस 1.5 लाख को अगर आपको करना है, फिर आप इसमें अपने एक्सपेंस कम कर सकते हैं। मान लीजिए 50,000 के आपके खर्चे हो गए और फिर ये 1 लाख रुपया जो है वो आपका प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, कई लोग क्या कर रहे हैं, इस कमीशन इनकम को जो है वो 44 एडी में शो कर रहे हैं। आप सभी को पता होना चाहिए 44 एडी के अंदर साफ साफ कहा गया है कि आप कमीशन इनकम यहां पर शो नहीं कर सकते। 44 एडी कमीशन वालों के लिए नहीं है। तो कमीशन के लिए कहां आपको दिखाना होगा, तो ध्यान रखिएगा, कमीशन के लिए अगर आप रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं तो वहां दिखा सकते हैं, और अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते, यानी आप रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर बिजनेस के लिए अगर मेंटेन नहीं करते, यानी कि इसके लिए लिमिट दी गई है, आपका टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए पूरे साल में, और आपकी इनकम जो है वो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, अगर अदर है तो उस केस में ध्यान रखिएगा लिमिट टर्नओवर की 10 लाख रुपए है और इनकम की 1,20,000 रुपए है। इससे ज्यादा अगर आपका टर्नओवर इनकम चली जाती है तो उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो मेंटेन करना होगा 44AA के हिसाब से। लेकिन अगर इससे कम है तो उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना। अब यहां पर ये जो 25 लाख की लिमिट है ये आपका कमीशन इनकम हो गई, कमीशन की रसीद हो गई, जो हमारी 1.5 लाख की थी, 2.5 लाख से कम, 25 लाख से कम है।
और प्रॉफिट भी जो इनकम जो है वो भी यहां पर हमारी 1 लाख है, तो उस केस में हमें यहां पर जो है अपना टर्नओवर दिखाना है। लेकिन आसान तरीका ज्यादातर लोग अपना रहे हैं जो 44 AD के अंदर यहां पर दिखा रहे हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में। अब आइए यहां पर हम बात करते हैं 44 AD में आपको, तो यहां पर क्या कर रहे हैं लोग कि यहां पर जो ग्रॉस टर्नओवर है वो यहां पर 1.5 लाख रुपए दिखा रहे हैं और यहां पर 6% 8% में उनका जो एक्चुअल प्रॉफिट है 50,000 खर्चा कम करके 1 लाख का प्रॉफिट दिखा रहे हैं। जबकि 44 AD के अंदर आप कमीशन में नहीं जा सकते। अगर आपने ये टर्नओवर दिखा दिया 44 AD में, तो उस केस में जो भी ऑफिसर होगा उसे ये पता होगा कि आपकी कमीशन इनकम नहीं है, क्योंकि वो यह आपका नॉर्मल बिजनेस समझेगा, नॉर्मल बिजनेस समझेगा। और अगर उसने नॉर्मल बिजनेस समझा तो वो आपका बैंक स्टेटमेंट चेक करेगा, बैंक अकाउंट जो है वो चेक करेगा, जहां पर उसे डिपॉजिट एंट्री जो है वो 50 लाख नजर आएगी और ये 50 लाख पर फिर वो जो है वो आपकी एडिशन कर देगा। आपने अंडर रिपोर्टिंग करी है, पेनल्टी भी आप पे लगा देगा, क्योंकि आपके हिसाब से ये कमीशन इनकम है, लेकिन डिपार्टमेंट इसको कमीशन इनकम नहीं मानता। अगर आप 44 AD में दिखाएंगे, कई ऐसे CSC सेंटर है जो अपने 44 AD में इनकम दिखा रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, उनको ये दिक्कत आ सकती है। जो मनी ट्रांसफर सिर्फ बिजनेस करते हैं, सिर्फ कमीशन कमाते हैं, तो अगर आप कमीशन कमा रहे हैं तो यहां पर आप नहीं दिखा सकते। अब दूसरा चीज कि चलो मान लीजिए आपको दिखाना है, मैं कहता हूं यहां पर आप कमीशन ना मान के आप 44 AD में जा सकते हैं, लेकिन उस केस में फिर आपको 50 लाख की टर्नओवर यहां पर फिर दिखानी होगी, क्योंकि ये आपको बैंक स्टेटमेंट से मैच करना होगा। फिर इस पर जो भी 8% 6% आप दिखा सकते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत क्या आएगी, क्योंकि टर्नओवर आपका ज्यादा है तो यहां पर आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। क्योंकि अगर ये आप नॉर्मल बिजनेस समझते हैं तो 20 लाख के ऊपर सर्विस वालों के लिए 20 लाख की लिमिट है और गुड्स वालों के लिए 40 लाख की लिमिट है। क्योंकि आप सर्विस दे रहे हैं तो 20 लाख से ज्यादा होगा, तो उसके इसमें आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, GST के बिल लगाने पड़ेंगे, कई सारे कंप्लायंसेस आपको करने पड़ेंगे। अगर आप 44 AD में दिखाते हैं, आप दिखा सकते हैं 44 AD में, लेकिन उसे कमीशन नहीं मान सकते। आपको टोटल ट्रांजैक्शन जो भी आपके क्रेडिट साइड में है उसे आपको कंसिडर करना होगा। आप यहां पर कमीशन नहीं बता सकते, क्योंकि 44 AD में कमीशन अलाउ ही नहीं है, तो आप कमीशन तो बिल्कुल भी नहीं बता सकते। तो यहां पर ध्यान रखिएगा 44 AD के अंदर यहां पर अगर आप 1.5 लाख रुपया बता देते हैं, 1 लाख रुपया आपका प्रॉफिट बताते हैं, तो उस केस में यहां पर आपको 100% नोटिस आ सकती है। अगर आप कहते हैं मैं 50 लाख यहां पर बता दूं और यहां पर जो प्रॉफिट है वो 8% या 6% के हिसाब से बता दूं, तो भी ध्यान रखिएगा AO जो है वो ITR को रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि आपने यहां पर कमीशन इनकम जो है, आपका बिजनेस नेचर क्या है, कमीशन का, और आप दिखा किस में रहे 44 AD में, तो इसके इसमें दिक्कत आपको आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा कमीशन इनकम जिन लोगों को है, जो लोग सिर्फ कैश ट्रांसफर कर रहे हैं, मनी ट्रांसफर कर रहे हैं और 1 या 2% के हिसाब से कमीशन दिखा रहे हैं, तो उस केस में उन्हें 44 AD में अलाउ नहीं है। उन्हें कहां दिखाना होगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, यहां पर आपको आना होगा। यहां पर कहां पर आना है आपको, नॉट मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, लिमिट मैंने आपको बता दी 25 लाख की टर्नओवर की, और 2.5 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है, इससे अंदर इनकम है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना है। तो यहां पर आपको दिखाना है कमीशन रिलेटेड इनकम। यहां पर अगर आप दिखाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। एसएससी कैरिंग बिजनेस के अंदर ग्रॉस रिसिप्ट आपको दिखानी है, यहां पर ध्यान रखिएगा आपका 1.5 लाख रुपया आ जाएगा। फिर आपके जो भी एक्सपेंसेस है वो यहां पर आपका आ जाना है 50,000 रुपये, एंड फिर आपका जो नेट प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर आ जाएगा 1 लाख रुपया आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहां पर जो है वो आप कमीशन इनकम जो है वो दिखा सकते हैं।
और जो लोग 44 AD में दिखा रहे हैं उन्हें ध्यान रखिएगा, आपको यहां पर दिक्कत हो सकती है। 44 AD में कमीशन इनकम आप नहीं दिखा सकते, आपको टोटल रिसिप्ट दिखानी होगी, 50 लाख रुपए पूरे दिखाने होंगे। और अगर आपने इतना टर्नओवर दिखाया है तो यहां पर जीएसटी का मैटर आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप 44 AD में दिखाते हैं तो पूरे ट्रांजैक्शन दिखाने पड़ेंगे, वहां पर आपको जीएसटी का प्रॉब्लम आ सकती है। 20 लाख से ज्यादा क्रॉस कर जाता है, बिजनेस है तो आप 40 पकड़ के भी चले तो भी यहां पर आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ सकता है। मिनिमम लिमिट मान के चलते हैं कि 20 लाख के ऊपर आपको यहां पर मैंडेटरी है। तो कमीशन वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो ध्यान रखिएगा, जो गलतियां कर रहे हैं वो ना करें। कमीशन वाले 44 AD में नहीं दिखा सकते, अगर दिखाएंगे तो आगे दिक्कत परेशानी आपको हो सकती है। दोस्तों इसी के साथ अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हमें कॉल करके आईटीआर फाइलिंग की सर्विस ले सकते हैं। 8799144520 पर आप हमें कॉल करके आईटीआर 1 2 3 4 फाइल करने के लिए कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।